नमस्ते और आदाब मेरे तमाम दोस्तों के लिए आपका दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। क्या हमारे कर्मिक रिश्ते होते हैं और क्या वो कर्मिक रिश्ते हमारे साथ जिंदगी दर जिंदगी कायम रहते हैं? क्या रूह अपने साथ कुछ रिश्तों की बारीकियां लेकर चलती है जिनसे वो जन्म जन्मांतर मिलती रहती है? क्या इस जन्म के कुछ रिश्ते जैसे आपका बाप या आपका जीवन साथी आपके पिछले जन्म में आपसे किसी और रिश्ते में बंधे हुए थे? और अगर हाँ, तो वो कौन सा कर्म है जो आप उस रिश्ते के साथ लिए जा रहे हो और क्यों वो रिश्ता आपकी जिंदगी में बार बार दोहराया जा रहा है? और अगर कोई खास कर्म है जिसे आपको भोगना है, तो आपको कैसे पता चले कि वो कौन सा कर्म है जिस पे आपको काम करना है, जिसे आपको भोगना है, ताकि आप अपना कर्म ऋण उतार सको? अब ये सवाल बहुत अहम है और ये वो सवाल हैं जिन पे गौर करना वाजिब है, क्योंकि यही सवाल हमारी जिंदगी की असलियत है। मिसाल के तौर पे, अगर आपकी किसी रिश्ते से लगातार ठनी रहती है, माँ और बाप के दरमियान, फर्ज करो कि आपको अपने बाप से हमेशा परेशानी है और ये परेशानी अलग है उससे जो और औलाद अपने बाप से रिश्ते में महसूस करती है, तो आपको चौंकना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि आपको अपने बाप से परेशानी नजर आती है, जबकि तमाम औलाद उस किस्म की परेशानी का सामना नहीं करती। अगर आप किसी टूटे घर या बिखरे परिवार की औलाद हैं, मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपने बाप या माँ को अपनी शुरू की जिंदगी में खो दिया, मसलन 20 बरस की उम्र से पहले या उससे भी पहले, या आपके माँ बाप की तलाक हो गई, तो वो कौन सा कर्म है जो आप उस वजह से साथ लिए जा रहे हो? आपने एक वालिद को जल्दी खो दिया या आपको घर में वो भरपूर माहौल नहीं मिला जहां बाप हो, माँ हो, भाई बहन हो, आप उन तजुर्बात से क्यों महरूम रह गए? ये अहम सवाल हैं जिन पे गौर करना चाहिए। अगर हम जान लें कि हम इस वक्त किन कर्मिक रिश्तों में बंधे हैं और शायद अपनी पिछली जिंदगियों में वो हमारे कौन थे और हमें उनका क्या कर्म ऋण उतारना है, तो ये बहुत ही आसान हो जाए। ये जान लेने से हम अपना कर्म ऋण मुक्त कर सकेंगे, उसे अदा कर सकेंगे और उस कर्मिक बोझ को उतार सकेंगे जो हमने उठा रखा है, ना सिर्फ प्रारब्ध कर्म बल्कि संचित कर्म भी। और रूह जितनी हल्की होगी उतना ही ऊंचा आप चढ़ोगे। जितना सादा है उतना ही सच। जितना बोझ, कर्मिक बोझ, जितना कर्म ऋण आप ढो रहे हो, ऐसा है जैसे इतना बोझ अपने ऊपर लाद लिया हो कि रूह ऊपर नहीं उठ सकती, तरक्की नहीं कर सकती। और यही वजह है कि शनि इतना बड़ा कर्मिक सैयारा है। सूफी मक़ाम में उसे सबसे ऊंचा सैयारा माना जाता है, ठीक खुद एनर्जी के तख्त के पहले। और यही वजह है कि आपको या इंसान को ये समझना होगा कि जब तक आप अपना कर्म ऋण नहीं उतारते, आपके पास रूह है जो हल्की है, हल्की क्योंकि आप कर्म ऋण मुक्त हो पाए हो, तभी आप और ऊंचा जा सकते हो। और तब शनि आपकी आखिरी सरहद होगा जिसे पार करोगे और फिर खुद उस बुलंद एनर्जी से मिलोगे। मुख्तलिफ मजहबी किताबों के मुख्तलिफ श्लोक, चाहे वो वेद हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो ज्योतिष की किताबें हो, बृहत पराशर शास्त्र, बृहत संहिता, जानते हो, जातक चंद्रिका, जो भी किताब उठाओ और पढ़ो। और ये किताबें पढ़ना ज़रूरी है और तरह तरह की मजहबी किताबों से ढेर सारी मालूमात इकट्ठी करना, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो ईसाइयत से हो, चाहे वो यहूदियों से हो या सनातन धर्म से हो, वो सब ढेर सारी जानकारी से भरी पड़ी है और उन सब में एक ही धागा पिरोया हुआ है कि जब तक तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से नहीं जी लेते, एक अच्छी जिंदगी, तुम ऊपर नहीं उठोगे और उस बुलंद मुकाम तक नहीं पहुंचोगे। चाहे तुम उसे जन्नत कहो, चाहे तुम उसे खुदा के साथ होना कहो, जो भी नाम दो। तो हमें कैसे पता चले कि हमारे कौन से कर्मिक रिश्ते हैं, हम कौन सा कर्म ऋण लिए जा रहे हैं और हम उस कर्म ऋण को कैसे मुक्त कर सकते हैं? अब उसमें जाने से पहले एक अहम श्लोक और मेरे पसंदीदा श्लोकों में से एक, ये श्लोक बृहत संहिता से है, फरमाता है, और मैं तर्जुमा करता हूँ, वो कौन सा इल्म है जो इस ज्योतिष के इल्म से अफजल है, जो बारिश के ठीक वक्त का पता बता देता है? क्योंकि इस इल्म को अकेले जानने से इंसान को माजी, हाल और मुस्तकबिल को देखने की कुदरत हासिल हो जाती है, इस कलियुग में भी जो हर अच्छी चीज को तबाह करता है। तो
ये श्लोक फरमाता है कि ज्योतिष का इल्म आपको माजी जानने में, हाल जानने में और मुस्तकबिल जानने में मदद कर सकता है, और ये तीनों आपस में जुड़े हैं। हाल और जो कुछ आप माजी से लिए जा रहे हो, वो तजुर्बा जो आप ढो रहे हो, आपका मुस्तकबिल बनाता है। तो माजी को जाने बगैर आप अपने हाल को बेहतर नहीं बना सकते, और हाल में कुछ किए बगैर आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकते। तो हम कैसे समझें कि हमारा कर्म क्या है और हम उस कर्म की तरफ कैसे बढ़ें? वैदिक श्लोक बताते हैं कि 5वां घर और 9वां घर संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के घर है, और आपको जानना जरूरी है कि इस जन्म के लिए आपका प्रारब्ध कर्म क्या है, क्योंकि वही कर्म है जिसे आपको भोगना है। जो कर्म आप जमा किए हुए कर्मों में से लिए जा रहे हो, जो संचित कर्म है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो प्रारब्ध कर्म है, जिसे आपको इस जन्म में भोगना है। और जब कहते हैं इस जन्म में भोगना, मतलब आप उन सूरत हाल का सामना करोगे और तुम्हें वो कर्म ऋण चुकाना होगा और बेहतर कर्म जमा करने होंगे ताकि तुम अपने आप को और ऊंचा उठा सको। तो तुमने जितने भी कर्ज लिए हैं, उन सबको एक दिन चुकाना नहीं है। जरा सोचो, तुमने सारे कर्ज ले लिए और सब तुम्हारे दरवाजे पे आ खड़े हो और कहें अभी इसी वक्त सब चुका दो। हम ये नहीं कर सकते। तो खुद एनर्जी क्या करती है, वो तुमसे कहती है तेरे पास हजारों बरसों के कर्म जमा है, अच्छे और बुरे कर्म, जिनमें से संचित कर्म का, जो कि सब जमा कर्म है, एक छोटा सा हिस्सा मैं तुझे भोगने के लिए दे रही हूँ, जिसमें अच्छा भी है और बुरा भी। मतलब अच्छे कर्म भी तू भोगेगा, अच्छे रिश्तों से, अच्छा खाना खाकर, अच्छी जिंदगी जीकर, अच्छे तजुर्बे, रूहानी तजुर्बे हासिल करके, और बुरे कर्म भी तुझे भोगने होंगे, मुश्किलात का सामना करके, परेशानियों का मुकाबला करके। और तुझे एक मौका दिया जाएगा, अरे जिंदगी के उन पहलुओं पे काम करने का, और उन पहलुओं पे काम करके और उनमें महारत हासिल करके तू कर्म ऋण से आजाद हो पाएगा और वो कर्ज चुका पाएगा। तो क्या होता है अगर मिसाल के तौर पे तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, या अगर तुम बुरे ड्राइवर रहे हो, तो बार बार इस जिंदगी में तुमसे कहा जाता है कि जाओ, जानो, ड्राइविंग सीखो और दोबारा टेस्ट दो। असल में तुम्हारा लाइसेंस तुमसे छीन भी सकता है और जज तुमसे उसे जब्त करवा सकता है, और तुम जाओ किसी स्कूल में दाखिला लो, टेस्ट पास करो, वापस आओ और कोड दिखाओ, और फिर लाइसेंस तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। तो तुम्हें दोबारा स्कूल जाना होगा, सीखना होगा, गाड़ी चलाना सीखने के सारे तजुर्बे से गुजरना होगा, टेस्ट पास करना होगा और फिर निकलना होगा। तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। तुम्हें एक खास कर्म दिया गया है और तुमसे कहा गया है कि तू अपनी पिछली जिंदगी में इस रिश्ते को या इस तजुर्बे को संभाल नहीं पाया था। अब इस जन्म में जा और वो तजुर्बा जी के दिखा कि तू उसे संभाल सकता है। महारत हासिल कर, अरे उस एक्ट पे महारत हासिल कर, या उस अंदाज पे जो तुझे उस तजुर्बे में दिखाना है। तो मिसाल के तौर पे, अगर तुम अपनी पिछली जिंदगी में गाड़ी चलाने के मामले में कभी बुरे कर्म वाले रहे हो, तुम जानते हो, अगर तुम 30-40 के दशक के बाद पैदा हुए थे, तो शायद तुम कभी बस ड्राइवर रहे हो, शायद कार ड्राइवर रहे हो, या शायद तुम कोई ऐसा शख्स रहे हो जिसने, तुम जानते हो, मोटर बाइक भी चलाई हो। अगर तुम उससे पहले पैदा हुए थे, तो कर्म ये हो सकता है कि तुम रथ नहीं चला पाते थे, और शायद तुम जानते हो, या तुम हाथी के महावत थे और तुमने लापरवाह हरकतें की, और तुमने उन कायदों की पैरवी नहीं की जो ट्रैफिक के कायदे थे, चाहे जो भी हो, रथ चलाने के लिए या हाथी पे महावत होने के लिए। तो तुम जो भी रहे हो, तो तुम्हें ये तजुर्बा दिया गया है कि इस जिंदगी को जी के दिखा और बता दे कि तू इसमें महारत हासिल कर सकता है। मैं तुम्हें बहुत सादी मिसाल दे रहा हूँ। तो सबसे मुश्किल काम या सबसे तकलीफदेह तजुर्बे जो तुम इस जिंदगी में सामने लाते हो, वही कर्मिक तजुर्बे हैं जिन्हें तुम्हें भोगना है, उनका सामना करना है, उन पर काबू पाना है, उनमें महारत हासिल करनी है, और ये दिखाना है कि तुम उसमें कामयाब हो गए। तो कुछ मिसालें, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई एक रिश्ता है जो सच में तुम्हारे लिए परेशानी का सबब है, जैसे बाप का रिश्ता जिसका मैंने जिक्र किया, तो हो सकता है तुम्हारी पिछली जिंदगियों में तुम बार बार बाप के साथ अपने रिश्ते को एक बेटे या बेटी के तौर पे संभाल नहीं पाए।
अगर तुम इस जन्म में बेटे हो तो शायद पिछले जन्म में बेटी रहे हो, कौन जाने। तो अगर तुम बाप के साथ रिश्ता नहीं संभाल पाए, उसे प्यार, इज्जत, इतना अदब, अरे, और वो प्यार, वो इज्जत, वो देखभाल, वो सहारा नहीं दे पाए जो बाप को अपनी औलाद से मिलना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो इस जन्म में फिर वही कर्मिक सबक, वही तजुर्बा तुम्हारे सामने आएगा। मुख्तलिफ श्लोक बताते हैं। एक श्लोक बताता है कि तुम्हारे 9वें महीने में, हर महीने जब तुम माँ के पेट में होते हो, हर महीने कोई न कोई सैयारा जिम्मेदार होता है उन तजुर्बात के लिए या माँ के पेट में तुम्हारे बढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पे शनि जिम्मेदार है हड्डियों को बढ़ाने के लिए, पंजा का सिस्टम और बदन की बनावट और हड्डियां माँ के पेट में। शनि कमजोर होता है तुम्हारी कुंडली में, उस बिना पे कि तुम कब पैदा होगे, क्योंकि वो वक्त भी रूह को दे दिया जाता है जिस वक्त रूह जिस्म में, माँ के पेट में दाखिल होती है। तो अगर शनि, तुम कमजोर शनि के साथ पैदा होने वाले हो, तो शनि खुद माँ के पेट में ही तुम्हारे मददगार नहीं होगा और तुम कमजोर हड्डियों के साथ पैदा होगे। ये तुम्हारे पैदा होने के बाद जाहिर होगा। तो जब तुम एक खास कुंडली के साथ पैदा होते हो और शनि कमजोर है और तुम किसी चीज के साथ पैदा होते हो, तो ज्योतिषी कहेगा, अरे, तुम्हारा शनि बुरा है, जिसकी वजह से तुम्हें पंजे की परेशानी है, जिसकी वजह से तुम्हें हड्डियों की परेशानी है। लेकिन तुम सोचोगे, पर मैं तो इसी के साथ पैदा हुआ हूं। तो तुम कर्मों के साथ पैदा हुए हो। तुम कर्म ऋण भोगते हुए माँ के पेट से ही पैदा हुए हो। यही वजह है कि तुम में से कुछ या हम में से कुछ बहुत ज़हीन पैदा होते हैं। हम में से कुछ जेनेटिक परेशानियों के साथ पैदा होते हैं। हम में से कुछ अंधे पैदा होते हैं। हम में से कुछ गूंगे पैदा होते हैं। ये माँ के पेट से ही शुरू होता है। तो श्लोक बताता है कि माँ के पेट में 9वें महीने में हमारे दुनिया में आने से ठीक पहले रूह को उसके तमाम संचित कर्म और उसके प्रारब्ध कर्म की याद दिलाई जाती है और रूह को बताया जाता है कि ये वो तजुर्बे हैं जो तूने चुने हैं। पेट में आने से पहले तूने ये रोल चुने हैं, तूने ये खास। रूह वादा करती है खुद एनर्जी से, हाँ, मैं ये कर्म भोगूंगा, भोगूंगी, मैं ये तजुर्बा जीऊंगा, जीऊंगी। और फिर वो दुनिया में आता है जहां उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन तुम जानते हो क्या, कुछ रूहें ऐसी भी हैं जिन्हें शुरू की जिंदगी में भी एहसास होता है। उन्हें याद नहीं होता कि वो कौन सा कर्म भोगने आए थी, लेकिन उन्हें कुछ वाकयात याद होंगे या शायद पिछली जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी याद होगा। कुछ लोगों को पता होता है। कुछ तजुर्बे होते हैं जहां हमें लगता है, मैं कहीं इस तजुर्बे से गुजर चुका हूं, वहां कर चुका हूं, अरे, वहां था, वो किया, किस्म का एहसास। कभी कभी हमें नहीं पता होता कि ये एहसास कहाँ से और कैसे आ रहा है या हम यहाँ क्यों हैं। मैं किसी शख्स को जानता हूँ, हम एक दरगाह गए थे, मैं और मेरे अब्बू, जब वो इस दरगाह गए, ये औरंगाबाद की दरगाह है, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। तो हमने पूछा, क्या आप औरंगाबाद पहले आए थे? उन्होंने कहा, नहीं, मैं औरंगाबाद कभी नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मैं इस जगह को पहचानता हूँ। मैं इसे अच्छी तरह नहीं जानता। ऐसा ये एहसास हो रहा है, हम नहीं जानते। मेरा मतलब, क्या वो डेजा वू का एहसास था या कोई रूहानी तजुर्बा? हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी हमें ऐसा एहसास हो। तो ये सारे तजुर्बे, हर वो तजुर्बा जो हमें अपनी जिंदगी में मिलता है, खास करके वो जिन पे हमारा बस नहीं चलता, ये सब कर्मिक है। इन कर्मिक तजुर्बात से मत डरो, क्योंकि हमें लगता है, अरे, मैं आज एक्सीडेंट में पड़ गया, मुझे चोट लग गई, अरे, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये सारे तजुर्बे वो हैं जो तुमने एक रूह बनके खुद चुने हैं। तूने चुना है कि मैं ये तजुर्बा जीऊंगा। ये ऐसे है जैसे कोई वीडियो गेम हो। वीडियो गेम में तुम्हारे पास बहुत सारी जानें होती हैं। तो अगर एक जान चली गई, तो तुम दूसरा गेम खेलते हो, दूसरी जान। जैसे GT5, अगर तुम जानते हो क्या, अरे, प्लेस्टेशन वाले गेम, मैं वीडियो गेम की बात कर रहा हूँ, तो तुम एक जीते हो, फिर तुम्हें दोबारा जीने का मौका मिलता है। रूह बिल्कुल ऐसे, तुम्हारे हजारों जन्म है।
तो रूह वो तजुर्बे चुनती है जिन्हें वो जिएगी। वो चुनती है कि ठीक है, मैं एक्सीडेंट में पड़ूंगी, मुझे चोट लगेगी और मैं उस चोट पे काबू पाने की कोशिश करूंगी। देखिए मैं उस पर कैसे काबू पाती हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक्सीडेंट में थी, घायल हुई, उसे अच्छी तरह नहीं संभाल पाए। दर्द की वजह से शायद खुदकुशी कर ली या बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया। तो मुझे सीखना है कि एक मुसीबत से कैसे गुजरा जाए और उसमें से एक बेहतर इंसान बन के निकला जाए। तो रूह वो तजुर्बा चुनती है ताकि वो एक बेहतर इंसान बन के निकले। लेकिन हम ये नहीं जानते, इसलिए हम उस वाक्य को एक अशुभ वाक्य समझते हैं। जिस रिश्ते से हमारी ठन रही है, जिसमें हम परेशान हैं, हमें लगता है कि ये तो परेशानी का रिश्ता है और हम फिर अपने बाप को कोसते हैं, उस रिश्ते को कोसते हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा बुरा बाप क्यों मिला। मैं एक अच्छा बाप क्यों नहीं पा सका। हमें एहसास नहीं होता कि हम अपनी पिछली जिंदगियों में शायद बहुत बुरी औलाद रहे होंगे। और तुम्हें एक और मौका दिया गया है कि एक अच्छी औलाद बनो। और बाप की तरफ से बुरे तजुर्बे झेलते हुए तुम अपना कर्म उतार रहे हो। ऐसे है जैसे तुमने अपनी पिछली जिंदगियों में अपने बाप को 10 थप्पड़ मारे थे। इस जिंदगी में 2-3 बार तुम्हें वो बुरा सुलूक उस शख्स के हाथों झेलना होगा जिसके साथ तुमने बहुत गंदा सुलूक किया था। तो जब तक तुम उस तजुर्बे से नहीं गुजरते, रूह उस बोझ को नहीं उतार पाएगी। तो पहले देखो कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे मुश्किल रिश्ते कौन से हैं। वो मुश्किल रिश्ते शायद वो हों जिनमें तुम महारत हासिल नहीं कर पाए। उस तजुर्बे को जीकर उससे एक ऐसी रूह बनके नहीं निकले जो उसे संभाल सके। और क्योंकि तुम उसे संभाल और हासिल नहीं कर पाए और इसलिए तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे, तुमने एक रूह की हैसियत से उन तजुर्बात को चुना और अब उनका सामना कर रहे हो। अगर तुम्हें बाप से परेशानी है तो ये समझ लो कि वो रिश्ता तुम्हारी पिछली किसी रिश्ते में भाई या दोस्त या शायद जीवन साथी भी रहा होगा और साथ ही तुम उस वक्त बाप औलाद के रिश्ते को भी संभाल नहीं पाए थे। तो तुम उसके जरिए 1 नहीं 2 कर्ज उतार रहे हो। तो अगर तुम जानते हो तुम कोई ऐसे शख्स रहे हो जिसने किसी दोस्त के साथ बुरा सुलूक किया, पिछली जिंदगी में किसी दोस्त के साथ बुरा दोस्त बना रहा, तो वो दोस्त इस जिंदगी में तुम्हारे बाप बन के वापस आया होगा और तुम परेशानी झेल रहे हो और तुम अपनी पिछली जिंदगी में बाप के रिश्ते को भी संभाल नहीं पाए थे। तो दोनों कर्म तुम्हारे पास एक ही मौके के तौर पे आते हैं। अगर तुम इस रिश्ते को संभाल लेते हो तो तुम अपना कर्म ऋण उतार पाओगे, उस दोस्त के लिए भी जिसके साथ तुम्हें अच्छा सुलूक करना था, उन परेशानियों के बावजूद भी, और साथ ही तुमने बाप औलाद के रिश्ते में भी महारत हासिल कर ली। ठीक इसी तरह अगर तुम कोई ऐसे शख्स हो जिसे अपने मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स से लगातार परेशानी रहती है, शायद तुम नहीं जानते कि अथॉरिटी फिगर्स से कैसे पेश आना है। तुम्हारी पिछली जिंदगियों में शायद तुम राजा के दरबार में मंत्री रहे हो और तुम नहीं जानते थे कि राजा के साथ कैसा बर्ताव करना है और रिश्ता कैसे निभाना है। या शायद तुम राजा के दरबार में कोई अहम अफसर रहे हो और तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते थे, उस जिम्मेदारी में तुम लगातार नाकाम हो रहे थे। तो ये वजह हो सकती है कि तुम इस जिंदगी में परेशान हो। अगर तुम खुद सुपरवाइजर या मैनेजर हो, तुम्हें नीचे काम करने वालों से लगातार परेशानी हो रही है। लेकिन अगर तुम्हारी पिछली जिंदगी में राजा और दूसरे बड़े अफसरों से ठन रही थी, तो इस जिंदगी में भी तुम्हें अपने बड़ों और मैनेजर्स से परेशानी हो सकती है, क्योंकि तुम्हें वो तजुर्बा भोगना है और फिर तुम्हें उस तजुर्बे को संभालने के काबिल बनना है। जब तुम तजुर्बे को संभाल लेते हो, तुम उस बुलंद एनर्जी को दिखा देते हो कि मैंने अब इस रिश्ते में महारत हासिल कर ली है, मैं अब आगे बढ़ गया हूँ, अब आगे बढ़ने के काबिल हो गया हूँ। तो अगर तुम पहली क्लास पास नहीं करते तो तुम दूसरी में नहीं जाते और फिर तीसरी में नहीं और फिर तुम पास नहीं होते। तो उन्हें ढूंढो, वो कौन से सबसे सख्त रिश्ते हैं जिनका सामना तुम इस जिंदगी में कर रहे हो। तुम्हारे ऑफिस में सबसे मुश्किल समीकरण कौन से हैं? वही रिश्ते असल में कर्मिक रिश्ते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन साथी से परेशानी है तो ये 2 बातें हो सकती हैं। एक, ये खास शख्स जो इस जिंदगी में तुम्हारा जीवन साथी है, शायद तुम्हारा उससे पहले भी उस रिश्ते में झगड़ा रहा हो, उसी शख्स से।
वो शख्स पिछली जिंदगी में तुम्हारी बहन रहा हो। रूहों के लिए ये नहीं होता। तुम जानते हो, मैं अपनी बहन के साथ वैवाहिक रिश्ता कैसे रख सकता हूँ? या मेरी बहन मेरी बीवी कैसे हो सकती है? रूहें तजुर्बात समझती है। वैवाहिक रिश्तों और वैवाहिक तजुर्बात को तो ये जिस्म समझता है। रूह के लिए ये सिर्फ रूह से रूह का मिलन है। तो अगर पिछली जिंदगी में कोई बहन थी या दोस्त था या किसी और रिश्ते में था और उस शख्स से तुम्हारी अनबन थी और साथ ही इस जिंदगी में तुम्हें अपने जीवन साथी से परेशानी है, तो वो शख्स जिस खास शख्स से तुम्हारा बहन या चाची के तौर पे बुरा रिश्ता रहा पिछली जिंदगी में, वो इस जिंदगी में तुम्हारा जीवन साथी बन के वापस आया हो, या कोई पिछला जीवन साथी इस जिंदगी में भी जीवन साथी बन के वापस आया हो, क्योंकि तुम्हें उस खास रूह का कर्ज उतारना है जो जीवन साथी बन के आए है। साथ ही तुम्हें ये सीखना है कि जीवन साथी के रिश्ते को कैसे संभालना है। ये दोनों का मिला जुला सबक हो सकता है। अगर तुम कोई ऐसे शख्स हो जो अपनी पिछली जिंदगी में पैसा संभालना नहीं जानता था, तुम्हारे पास बहुत पैसा था और तुमने उसे बर्बाद किया, तो तुम्हें पैसा संभालना सीखना होगा। फिर तुम्हें बहुत सारा पैसा नहीं दिया जाएगा, पैसे की कमी रहेगी और फिर तुम जानते हो, पैसे को बहुत अच्छी तरह से संभालना होगा। कितने खर्चे करने हैं, कहाँ बचत करनी है, तुम्हें वो तजुर्बा भोगना होगा। तुम्हें लगता होगा कुछ लोग सच में किस्मत वाले होते हैं, उन्हें इतना सारा पैसा मिला हुआ है, मैं इतना पैसा क्यों नहीं कमा पाता? मुझे पैसों, फाइनेंस से हमेशा परेशानी क्यों रहती है? क्योंकि तूने एक रूह बन के वो तजुर्बा भोगना चुना और तूने उसे जीने के लिए चुना। और तूने कहा, ठीक है, पिछली जिंदगी में पैसा नहीं संभाल पाया, तो खुदा, मैं ये जी के दिखाऊंगा, इस तजुर्बे में महारत हासिल करूंगा। और फिर तूने चुना और तू यहाँ आ गया। और अब एक बार यहाँ आने के बाद, क्योंकि तुझे याद नहीं, तुझे पैसे की कमी की परेशानी है, लेकिन यही वो कर्म है जिसे तूने भोगना चुना है, तुझे वो कर्म भोगना होगा। अगर तुझे मौके मिलते हैं और तू उन मौकों का सही इस्तेमाल कर पाता है, शायद तुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले। ये सारे तजुर्बे तेरे लिए इनाम भी है, जो तेरे अच्छे कर्म है। और अगर तू कोई ऐसा शख्स है जो, तुम जानते हो, गाड़ियों को बहुत अच्छी तरह संभाल लेता है, फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह संभाल लेता है, तो तुझे और पैसा मिलेगा, तुझे चलाने के लिए अच्छी अच्छी गाड़ियां भी मिलेंगी। लेकिन ये भी इम्तिहान है कि एक लगातार तजुर्बे के तौर पे क्या तू सिर्फ अपने साथ लाए अच्छे कर्म को ही भोगेगा बल्कि वैसा ही बर्ताव जारी रखेगा? पहले, अगर तुझे और पैसा दिया जा रहा है, तो क्या तू अब भी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक अमीर शख्स को होना चाहिए? अगर तुझे पैसा दिया गया लेकिन तू उस जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभाता, तू पैसा अच्छी तरह नहीं संभालता, तू इस जिंदगी में अच्छी गाड़ियां अच्छी तरह नहीं संभालता, तो तू जानता है अगली जिंदगी में क्या होगा? यही वजह है कि ये जिंदगी एक मौका है। कर्मिक रिश्ता, चाहे वो बाप हो या भाई या बहन या जीवन साथी, ये सब अहम रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता, माँ के रिश्ते, जीवन साथी, भाई बहन और औलाद और दोस्त, ये तुम्हारे सबसे करीबी रिश्ते हैं। दोस्त से मेरा मतलब हर किसी दोस्त से नहीं है, वो बहुत करीबी दोस्त जो तुम्हारे साथ सुख दुख में लंबे अरसे तक रहा, 15-20 बरस या उससे भी ज्यादा शायद तुम्हारी जिंदगी में, वो भी एक बहुत बड़ा कर्मिक सबक है। वो पिछली जिंदगी में शायद भाई रहा हो, शायद जीवन साथी रहा हो, शायद बाप रहा हो, शायद तुम्हारा उस्ताद भी रहा हो पिछली जिंदगी में। तो इन तजुर्बात को समझो। अगर तुम्हें स्कूल या कॉलेज में उस्तादों से लगातार परेशानी रहती है, तो अथॉरिटी फिगर्स तो एक चीज है, और ये सीखना कि तुम उस्तादों को कैसे संभाल सकते हो और सिर्फ वो तजुर्बा ही नहीं, बल्कि तुम जानते हो, इल्म हासिल करना, बड़ा इल्म हासिल करना जबकि एक सख्त उस्ताद से निपट रहे हो। ये वो तजुर्बा है जिसे तुम्हें सीखना है, उसमें महारत हासिल करनी है और आगे बढ़ना है। तो इन तजुर्बात को जीने से मत डरो। कर्मिक रिश्ते को समझो। जिंदगी की सबसे सख्त मुश्किलें वही कर्म हैं जिन्हें तुम्हें भोगना है। ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें सिर्फ जी लो और वो तजुर्बा ले लो और उसके बारे में कुछ मत करो। तुम फिर भी उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करो। तुम फिर भी उन पे काम करो। अगर तुम्हें मैनेजर से परेशानी है,
तो उनके साथ पेश आना सीखो। उनसे अच्छे रिश्ते बनाना सीखो, सब्र पैदा करो, अपने वक्त का इंतजार करो। तुम्हें वो इंक्रीमेंट मिलेगा, वो प्रमोशन मिलेगा, तुम बेहतर तरीके से संभालोगे, तुम्हारे मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स से बेहतर रिश्ते होंगे। कभी कभी कर्म ऋण इतना बड़ा होता है, इतना बोझ, इतना भारी, फिर पूरी जिंदगी शायद सिर्फ उस कर्म ऋण को चुकाने में ही निकल जाए, लेकिन रूह उतनी ही हल्की हो जाएगी, बहुत हल्की। ये ऐसे है जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा बोझ हो, हर तजुर्बे के साथ तुम उस बोझ में से कुछ न कुछ उतार रहे हो। जितना ज्यादा उतारते हो उतना ही ऊंचा चढ़ते हो। रूह का मकसद सिर्फ यही है कि तुम अपना कर्म ऋण उतारो, बेहतर कर्म जमा करो, ताकि आखिर में तुम मोक्ष तक पहुंच सको। तो अपने आसपास कर्मिक रिश्तों को देखो। जो भी सबसे मुश्किल रिश्ता है, जो भी ऑफिस में सबसे मुश्किल चैलेंज है, तुम जानते हो, जो तुम सामने ला रहे हो, जो भी जिंदगी की सबसे कठिन चीज है, चाहे वो सेहत से जुड़ी है, चाहे वो पैसों से जुड़ी है, चाहे वो, तुम जानते हो, गम का सामना है, निराशा का सामना है, नाकामी का सामना है, ये सब तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होंगे और तुम्हें उन्हें भोगना है। अपनी कुंडली में 5वें और 9वें घर के अलावा जो भी सबसे सख्त सैयारा है, वो किस रिश्ते की नुमाइंदगी कर रहा है, वो भी एक कर्मिक सबक है। बहुत बुरा सूरज, तुझे अपने बाप जैसी शख्सियतों, अथॉरिटी फिगर्स के साथ अपना कर्म भोगना है। तेरा मंगल बुरा है, औलाद, और साथ ही अपने गुस्से पे काबू पाना, अपने मिजाज पे काबू पाना। तुम जानते हो, हमेशा हौसला और जोश बरकरार रखना, ये तेरे लिए कर्म है। बुरा चांद, माँ का रिश्ता, जज्बाती, तुम जानते हो, संतुलन, ये है जिसके साथ तुम्हें जीना सीखना है। बुरा शुक्र, सख्त शुक्र, पैसों के मामले, जीवन साथी के मामले, दूसरे जिन्स से पेश आना, उन्हें इज्जत देना अगर तूने अपनी पिछली जिंदगी में नहीं दी, यही तेरे लिए चैलेंज है। बुरा बुध या सख्त बुध या बहुत ही बारीक बुध, तजुर्बा करने की काबिलियत बिना, तुम जानते हो, पूरी तरह से किसी पर उंगली उठाए बगैर हर नुक्ते का संतुलित नजरिया रखना, डेटा, हकीकत, मालूमात को सही तरह इस्तेमाल करना। तो हर एक सैयारा तुम्हें कुछ न कुछ बता रहा है और तुम्हें एक तजुर्बा दे रहा है, तुम्हें एक चैलेंज दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं उस रिश्ते पे काम करने का, उस खास तजुर्बे पे काम करने का, उसमें महारत हासिल करने का, उस पर काबू पाने का और उससे निकलने या आगे बढ़ने का, रूह का आगे बढ़ना और ऊंचे मुकाम तक उठना। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में देखो, याद करो कि तुम्हारे सबसे सख्त तजुर्बे और सबसे सख्त रिश्ते कौन से हैं। तुम्हारा उनके साथ कर्म ऋण है। तुम्हें वो कर्म ऋण उन्हें चुकाना होगा या उस रिश्ते में महारत हासिल करनी होगी, उस तजुर्बे में महारत हासिल करनी होगी, उन सूरत ए हाल पे काबू पाना होगा। अगर तुम कोई ऐसे शख्स हो जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब तुम्हें गुस्से के मसलों, मिजाज के मसलों से निपटने का हुनर हासिल करना होगा। जब तक तुम इसमें महारत हासिल नहीं कर लेते, तुम्हें ये मसला बार बार सामने आता रहेगा। तुम्हें लगेगा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। यही तुम्हारा चैलेंज है। अगर तुम इसे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तो तुम सारी जिंदगी गुस्से में ही गुजार दोगे और तुम अपने आसपास के बहुत सारे रिश्ते खराब कर लोगे और वो बुरा कर्म जमा कर लोगे जो तुम्हारे कर्म ऋण में इस जिंदगी और अगली जिंदगी के लिए इजाफा होगा। तो कोशिश करो अपना कर्म ऋण उतारने की, कोशिश करो अच्छे बनने की, कोशिश करो सब्र करने की, कोशिश करो रिश्तों को और हमदर्दी से निभाने की, सूरत ए हाल को और सुकून और सलीके से संभालने की। मायूस मत हो, ठुकराया हुआ महसूस मत करो, गुस्सा मत करो। उन तजुर्बात के आगे झुकना सीखो जिन्हें तुम्हें भोगना है। उनके बारे में कुछ करने की कोशिश करो, उनमें महारत हासिल करने की कोशिश करो, सुधरने की कोशिश करो। तुम जानते हो, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो और रूहानी तौर पे ऊपर उठो। अगर तुम उस रिश्ते में महारत हासिल कर लेते हो, तो वो तुम्हें इसी जिंदगी में इसका बदला दे देंगे। तुम जीवनसाथी के साथ बहुत अच्छे रहो, तो जीवनसाथी भी तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा और तुम अपना कर्म ऋण भी चुका दोगे। लेकिन अगर तुम नहीं, अगर तुम अपने पार्टनर के साथ सख्त, तुम जानते हो,
जीवन साथी बने रहते हो और तुम अच्छे नहीं रहते, तो सिर्फ ये रिश्ता ही नहीं, ये जिंदगी, चाहे तुम 2-3 रिश्तों में भी पड़ो, परेशानी का सबब बनी रहेगी, बल्कि तुम कर्म जमा करते रहोगे। लोग कभी कभी 2-3 रिश्तों से गुजरते हैं, लेकिन हर रिश्ते में वो पहली या दूसरी या तीसरी गलती वैसी ही दोहराते हैं। उन्हें बस रिश्ते निभाने का तरीका नहीं पता होता। तो एक तरफ अगर इस जिंदगी में तुम्हें सख्त पार्टनर मिल रहे हैं, तो तुम अपना कर्म ऋण उतार रहे हो, तो तुम्हें वो कर्म भोगना होगा। लेकिन उसमें महारत हासिल करके, उन मुश्किल सूरत हाल के बावजूद अच्छे बन के, जिंदगी के मामलों को सब्र से संभाल के, तुम उस कर्म ऋण को मुक्त कर रहे होगे, ताकि इस जिंदगी का आखिरी हिस्सा तुम अच्छी जिंदगी जी सको और उस खास रिश्ते के साथ बेहतर रिश्ता कायम कर सको, और तुम अपनी रूह को ऊपर उठने के लिए तैयार कर रहे होगे और अगली जिंदगी में बेहतर तजुर्बे लेने के लिए, अगर तुम इसी जिंदगी में मोक्ष नहीं पा लेते। तो दोस्तों, खत्म करने से पहले तुम्हारे लिए एक और श्लोक, ज्योतिष के इल्म का एक श्लोक, दशा पीरियड्स की मदद से उस शख्स के मुख्तलिफ पिछले जन्मों के जमा किए हुए शुभ और अशुभ असरात पे रोशनी डाल सकता है। तो एक सख्त दशा, एक सख्त गोचर तुम्हारी तरफ साफ इशारा है कि वो सैयारा जो तुम्हारे लिए सख्त दशा बना रहा है, वो सैयारा किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है, वो रिश्ता किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है, वो सूरत हाल किस चीज की नुमाइंदगी कर रही है, और वो गोचर किस चीज की नुमाइंदगी कर रहा है। शनि की पोजीशन देखो, शनि की इस पोजीशन को समझो और केतु के बारे में समझो। केतु की पोजीशन जिस घर में और जिस साइन में और जिस सैयारे के साथ है, वो तजुर्बे तुम्हारे लिए इस जिंदगी के नहीं है। तुम्हें इस जिंदगी में दूसरों के लिए करने होंगे, और तुम्हें इस जिंदगी में जहां केतु है वहां बहुत अच्छे तजुर्बे नहीं मिलेंगे। तो उस कर्म को भोगो, उस खास सख्त दशा को भोगो, और अच्छी दशा में उन लोगों का ख्याल रखो जो बदनसीब है, जो पस्त हाल है। और ये भी तुम्हें दिया हुआ एक मौका है। तुमने एक रूह बन के वादा किया था कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास फरागत है, तो तुम दूसरों को दोगे। अगर तुम उस वादे को नहीं निभाते, तुम हवाई जहाज में सफर करते हो और अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते हो और वापस नहीं देते, तो तुम अपने आप को इसी जिंदगी में और आने वाली जिंदगी में चीजों की कमी के लिए तैयार कर रहे हो। तो दोस्तों, अपनी कुंडलियों में झांको, अपने कर्म को समझो, कर्मिक रिश्तों को समझो, और एक बेहतर जिंदगी जियो और अपनी रूह को रूहानी तौर पे ऊपर उठने का मौका दो। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करें। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार।